नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी का क्या हाल हुआ ये सबने देखा। कांग्रेस सिर्फ 6 सीटें जीत पाई, वहीं आरजेडी 25 सीटें जीतने में किसी तरीके से कामयाब रहे। एआईएमआईएम को 5 सीटें मिली। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मुसलमानों ने अब कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियों को जिताने का ठेका छोड़ दिया है? क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में वही हाल देखा, उत्तराखंड में भी वही हाल देखा कि हर जगह बीजेपी, उसका गठबंधन एनडीए लगातार जीतता आ रहा है। आप ये देखेंगे जो ग्राफिक्स के माध्यम से चीज़ें चल रही, किस तरीके से भगवामय हो चुका है बिहार और 202 सीटें एनडीए के हिस्से में हैं। मेरे साथ मुस्लिम स्कॉलर मुफ्ती शमुन कासमी जी हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि मुसलमानों का मन अब क्यों बदल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एनएफ न्यूज़ पर। थैंक यू सर, सीधा सा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस आरजेडी जैसी पार्टियों को मुसलमानों ने अब जिताने का ठेका छोड़ दिया है क्या? सबसे पहले तो मैं बिहार के आम जनमानस को और मुसलमानों को भी इसकी बधाई देना चाहता हूं और लोकतंत्र की मर्यादाओं को बिहार के लोग जितना बारीकी से समझते हैं, मैं समझता हूं कि पूरे देश के लिए वो उदाहरण बनता है। बिहार के लोग इस मामले में बहुत समझदार हैं और उन्होंने विकास के मॉडल को, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को शामिल किया था, उसका संज्ञान लिया और इन परिवारवादियों को, अन्य अतिवादियों को रुखसत कर दिया कि जिन्होंने लंबे अरसे तक राजनीति की और मुसलमानों को और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से खौफजदा करके उन्हें वोट बैंक बनाए रखा और तुष्टीकरण का कल्याण नहीं किया। तो आज बिहार के लोगों ने, मुसलमानों ने, जो वो बीजेपी को हराने का नारा देते थे, आज बीजेपी को जिता करके या वोट शेयर के एक संदेश दिया है पूरे देश को कि ये अब मुसलमानों में परिवर्तन कहां से आया मुफ्ती शमुन कासमी जी? कैसे नहीं चलेगा, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी तो मुसलमानों की बात करने वाली एकता और अखंडता को हम मजबूत करेंगे। मैं स्वयं उस वक्त बिहार गया हूं और बिहार के अंदर जब हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रचार किया, तो जहां जहां हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी गए हैं, उन्होंने वहां लोगों का आह्वान किया। और उत्तराखंड का क्योंकि आपने नाम लिया है, तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि उसी तर्ज के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रचार प्रसार से और जिस तरह से उन्होंने एक नारा दिया था विकास का, और प्रधानमंत्री के उन कार्यों को आगे रखा था, तो भूमि का भी लिहाज है। और मैं पहली तक मैं भी वहां रहा, 1 अक्टूबर तक मैं शाम को आया तो राजभवन में माननीय हमारे राज्यपाल महोदय श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब, हम लोग चर्चा कर रहे थे। वहीं पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जी मुझे एयरपोर्ट पर मिले, तो उस वक्त भी हमारा ये अंदाजा था कि अब मुसलमान मुख्य धारा की तरफ आ रहा है और जैसे जैसे वो मेन स्ट्रीम से जुड़ेगा और उसे ये सारी चीजें उसके सामने आएंगी, तो वो यकीनी तौर से इनका बंधुआ मजदूर बनने से इनकार करेगा। और ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 11 साल का कार्यकाल है और लगभग 18-20 साल तक मुख्यमंत्री रहे जो एनडीए का श्री नीतीश कुमार जी, उन्होंने जो वहां विकास किया, जो हम बिहार को दूर से देखते थे, हमें वहां जाने के बाद अंदाजा हुआ कि बिहार के अंदर जो सुशासन बाबू नीतीश जी को कहा जाता है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से दोनों इन दलों ने मिलकर जो कार्य, तो लोगों ने, बिहार के लोगों ने अपना मताधिकार का इस्तेमाल करके उन्हें जनाधार दिया है। बिहार की माताएं, बहनें और बिहार के नौजवान
महिला युवा, ये एक ऐसा माय कॉम्बिनेशन बना है जिसने आने वाले अनेक दशकों की राजनीति का नींव मजबूत कर दी है दोस्तों। और जो राजनीति का भेषु लोग हैं, जो राजनीति पर विवेचना करते हैं, उनको कई महीने लगने वाले हैं बिहार के चुनाव नतीजों का क्या क्या प्रभाव होने वाला है इसका एनालिसिस करने में। और मैं साफ मानता हूं, हिंदुस्तान की राजनीति में इस चुनाव में आपने देखा होगा, पिछले 2 साल से बिहार में ये जमानती नेता जो जमानत पर घूम रहे हैं, वे बिहार में जा करके जातिवाद का भाषण देते रहते थे और उनसे जितनी ताकत थी उन्होंने जातिवाद का जहर फैलाने की थी। और पुराने जमाने से उनको लगता था शायद इससे उनका खेल हो जाएगा। बिहार के इस चुनाव ने जातिवाद के उस जहर को पूरी तरह नकार दिया है। ये देश के लिए बहुत ही उज्जवल संकेत है। बिहार के अंदर सार्वजनिक कार्यक्रमों में गैर कानूनी तरीके से जमीन ने कब्जा करके, मकानों को कब्जा करके जो वक्फ बना दिया जाता था, हमने देखा था तमिलनाडु में हजार साल पुराने गांव के गांव वक्फ प्रॉपर्टी बना दिए गए थे। देश भर में चिंता बन पड़ी थी। तब जाकर के हमने पार्लियामेंट में कानून पास किया वक्फ को लेकर के। बिहार के चुनाव में ये जमानती नामदार, उनके साथी दल सार्वजनिक रूप से वक्फ कानून को फाड़ देते थे और ये कहते थे कि हम जीत करके आएंगे, वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगे। बिहार के लोगों ने इस सांप्रदायिक जहर को भी विकास की राह पर चलते हुए पूरी तरह नकार दिया है।